Very good morning, students. Now we comes on fifth lecture of partial differentiation, and in last lecture we have seen a chain rule. We see the problems of chain rule. Continue in this lecture. Here, if z is a function of x, y, and u and v be two other variables such that this u and v are expressed in terms of x and y, that is u is equals to lx plus my and v is equals to ly minus mx. So what you have to prove, that is del 2z by del x2 plus del 2z by del y2 equals to l square plus m square into in bracket del 2z by del u2 plus del 2z by del v2, that you have to prove. So सबसे पहले तो हम LHS कंसिडर करेंगे. अब LHS अगर देखेंगे तो यहाँ पे Z के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू y. बट अगर यहाँ पे प्रॉब्लम में देखेंगे तो Z इज नॉट गिवन इन टर्म्स ऑफ x एंड y, बट u एंड v आर गिवन इन टर्म्स ऑफ x एंड y. सो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा हमें? ऑब्वियस है, चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि z तो इन टर्म्स ऑफ x एंड y नहीं है, बट u और v है in terms of x and y. That implies z is a function of uv and uv is a function of x and y. That means you didn't get the direct derivative of that z with respect to x, y. We have to first take the derivative of that z with respect to u, then that u is with respect to x and y. Similarly z का derivative v के साथ v का with respect to then x and y. So in this way we have to apply that chain rule. So देखेंगे हम chain rule कैसे अप्लाई करेंगे. सबसे पहले तो हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे z का विथ रिस्पेक्ट टू x और y, बट बिफोर दैट वी विल सी दैट देयर इज a u and v इन टर्म्स ऑफ x एंड y. अगर u और v इन टर्म्स ऑफ x y है तो u v के पार्शियल डेरिवेटिव सबसे पहले हम निकाल लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x y. u इज इक्वल्स टू lx प्लस my है. सिमिलरली आई विल राइट हियर v इज इक्वल्स टू ly माइनस mx. सो क्या निकालेंगे? दैट वी फाइंड del u by del x. क्या होगा हमारा del u by del x? दैट इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x. तो x का डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पे? यस, x का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 होने के साथ उसके साथ l है, सो l इंटू 1 l हो जाएगा, और ये टर्म 0 हो जाएगी बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x. तो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे l. उसके बाद हम लिखेंगे del u by del y. दैट del u by del y इज इक्वल्स टू del u by del y l. यहाँ पे अब x 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा बिकॉज lx इज अ कांस्टेंट टर्म, वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y. और ये 0 हो जाने की वजह से यहाँ पे y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, सो 1 इंटू m इट बिकम अ m ओनली. सो वी गेट del u by del y. सिमिलरली अब del v by del x निकालते हैं हम. तो del v by del x जब निकालेंगे तो ly की टर्म कांस्टेंट होने की वजह से इसका डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 और उसके साथ है माइनस m, सो सिंपली वी राइट माइनस m. सिमिलरली del v by del y निकालेंगे हम. तो del v by del y जब निकालेंगे तो mx कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा विथ रिस्पेक्ट टू y, तो y का डेरिवेटिव 1 और यहाँ पे सिंपली आ जाएगा आपका l. सो इन दिस वे वी गेट बोथ दैट del u by del x, del u by del y, del v by del x, del v by del y. नाउ अब आते हैं हम del z by del x की तरफ. अब जब आप del z by del x निकालेंगे तो ऑब्वियसली यू हैव टू यूज हियर चेन रूल. अब चेन रूल देखो कैसे हम अप्लाई करेंगे. यहाँ पे सबसे पहले तो z का विथ रिस्पेक्ट टू u लेना पड़ेगा, फिर u का विथ रिस्पेक्ट टू x लेना पड़ेगा, प्लस एडिशन में z का विथ रिस्पेक्ट टू v लेना पड़ेगा और v का फिर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेना पड़ेगा. और नाउ वी पुट द वैल्यूज ऑफ 1 by 1 हियर. सो दैट इज इक्वल्स टू del z by del u. del u by del x इज नथिंग बट l, सो यहाँ पे हम पुट करते हैं l प्लस del z by del v. del v by del x इज इक्वल्स टू माइनस m, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं माइनस m. अब क्या है, थोड़ा सा ये l और m तो कांस्टेंट है, इसको पहले बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ पे del del x ऑफ z, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x. यहाँ पे भी इसको अगर सेपरेट करेंगे दैट इज del del u ऑफ z, देन यहाँ पे ये माइनस m बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे del del v ऑफ z. तो ये तो हो गए z का डिफरेंशिएशन. अब अगर यहाँ से दोनों साइड से हमने z को रिमूव कर दिया, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ दैट ऑपरेटर del del x. तो del del x क्या मिल जाएगा हमें? दैट इज l del by del u माइनस m del by del v as we remove that z on both side. So that we get the operator value del del x. अब आप लोग बोलेंगे मैडम why we get that value of del del x? बिकॉज यहाँ पे हमें निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दैट z विथ रिस्पेक्ट टू x. तो इस ऑपरेटर की वैल्यू हमें
यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहती है. वी हैव टू फाइंड दैट वैल्यू टू गेट द सेकंड डेरिवेटिव. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट. अब जब आप del 2z by del y 2 निकालेंगे तो आपके लिए del by del y की वैल्यू भी इंपॉर्टेंट होंगी. दैट यू हैव टू फाइंड. तो अब आते हैं हम del 2z by del x2 की तरफ. ओके, अब del 2z by del x2 कैसे निकालेंगे? लगे तो हम इसको नंबर दे देंगे. वी गिव इट इक्वेशन नंबर. इसको हम इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे? 1 दे देंगे. या फिर इसको भी, यहाँ पे भी इसको 1 दे सकते हैं. इसको 1 दे देंगे और इसको 2 दे देंगे. ओके, एंड नाउ दैट del 2z by del x2 स्प्लिट कैसे करेंगे? दैट इज del del x ऑफ del z by del x. इसको ऐसे लिख सकते हैं. यस, लिख सकते हैं. व्हेन यू अप्लाई ऑन दैट सो यू गेट अ del 2z by del x2. अब 1 by 1 दोनों की वैल्यू पुट करेंगे. सो l इंटू del by del u माइनस m इंटू del by del v. अब उसके साथ del z by del x ले लेंगे. सो दैट इज l del z by del u माइनस ऑफ m del z by del v. सो इस तरह से हमने दोनों भी वैल्यूज पुट कर दे. अब थोड़ा सा ध्यान से देखो क्या करेंगे. पहले टर्म से दोनों इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इस सेकंड टर्म से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे. अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम. सो l एज इट इज रहेगा. del del u वी अप्लाई ऑन, यहाँ पे l कांस्टेंट है, l इंटू एल, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर. व्हेन यू अप्लाई ऑन दैट दैट गिव्स del del u ऑफ del z by del u. ओके, अब del del u ऑफ del z by del u देखो क्या होता है. व्हेन यू अप्लाई दैट del del u ऑन del z by del u, so that gives, that is nothing but a del 2z by del u2. ये 2 टाइम्स, तो del 2z by del u2. अब अगर यहाँ पे इसको डायरेक्ट भी लिखा सो नो प्रॉब्लम. सो डायरेक्टली वी कैन राइट दैट स्टेप del 2z by del u2. सो दैट इज del 2z by del u2 माइन. अब ये हो गए फर्स्ट प्रोडक्ट. अब सेकंड टर्म की तरफ जाते हैं. यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस लिख देंगे. l इंटू एम दोनों भी कांस्टेंट है, सो l इंटू एम लिखेंगे. अब हम ऑपरेट करेंगे del del u ऑन दैट del z by del v. सो del del u ऑन del z by del v. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा del z. व्हेन यू अप्लाई दैट ऑन दिस टर्म तो यहाँ पे ये तो del 2z हो जाएगा, बट यहाँ पे del u और del v डिफरेंट है. सो दैट इज del u इंटू del v. ऐसे फॉर्म में आ जाएगा. सो हाउ वी राइट दैट इज अ del 2z by del u del v. ओके, अब ये हो गया फर्स्ट टर्म का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन. अब आते हैं सेकंड टर्म की तरफ. अब सेकंड टर्म यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे. यहाँ पे m इंटू एल हो जाएगा, m इंटू एल. अब जब आप इस पे ऑपरेट करेंगे तो क्या ऑपरेट होगा? del v ऑपरेट होगा del z by del u पे. अब del v जैसे ऑपरेट होगा del z by del u पे, तो del 2z तो एज इट इज रहेगा, दैट इज del 2z. यहाँ पे क्या आएगा? del v del u. तो हम यहाँ पे लिखेंगे del 2z by del v del u. ओके, अब उसके साथ माइनस माइनस बिकम अ प्लस. ये हो गया आपका m स्क्वायर. ये क्या हो गया आपका? m स्क्वायर. और अब del del v ऑफ del z by del v. सो del 2z by यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? del 2z by del v it become a del v square. That is nothing but del 2z by del v square. So in this way we get the product of that two brackets. So hope you understand that. अब अगर थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप लोग तो ये टर्म एज इट इज रहेंगे, बट यहाँ पे माइनस एल एम माइनस एम एल दैट इज वन एंड द सेम. और स्टार्टिंग में आप लोगों को मैंने एक रिजल्ट भी बताया था कि क्या रहता है रिजल्ट एज del 2z by del u del v. जो सबसे पहले हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन के कुछ लॉज देखे थे, दैट इज इक्वल्स टू del v del u. Okay, so how you can write del 2z by del u del v is equals to del 2z by del v del u. That is one and the same. So ये हो जाएंगे आपके एडिशन, that is minus 2lm. So that become 2 times. Okay, so I will write on that side. So अब आ जाते हैं इस साइड. So what we get that del 2z by del x2 that is equals to that term remain as it is l square del 2z by del u2. ये हो गए twice 2 times. So minus 2lm into this term. आप इस कोई भी एक टर्म लिख सकते हैं, that is one and the same. So del 2z by del u del v और लास्ट में लिखेंगे हम m square
del 2z by del v2. So in this way we get that del 2z by del x2, and now similarly we find del 2z by del y2. तो सबसे पहले तो हमें del z by del y निकलना पड़ेगा. अब सबको पता है कि del z by del y डायरेक्ट तो निकलने वाला नहीं है. ऑब्वियसली z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u लेना पड़ेगा, देन u का विथ रिस्पेक्ट टू y, प्लस z का डेरिवेटिव पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू v और v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y. दैट इज अगेन चेन रूल. और उसके बाद हम पुट करेंगे वैल्यूज, दैट इज del z by del u एज इट इज. del u by del y की वैल्यू हमारे पास m है. देन del z by del v एज इट इज. del v by del y की वैल्यू हमारे पास क्या है? del v by del y की वैल्यू हमारे पास l है. ओके, अब जैसे ही हमने प्रीवियस स्टेप में किया था, यहाँ से हमने ऑपरेटर की वैल्यू निकाल ली थी. सिमिलरली यहाँ से भी हमें ऑपरेटर की वैल्यू निकालनी है. किस ऑपरेटर की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी? हमें निकालनी पड़ेगी वैल्यू ऑफ देयरफॉर del del y. अब जब आप del del y की वैल्यू निकालेंगे, दोनों साइड से z रिमूव हो जाएगा, ऑन दैट साइड एंड ऑन दैट साइड ऑल्सो. तो सिंपली यू गेट द वैल्यू ऑफ दैट ऑपरेटर, दैट इज del by del u. यहाँ पे m कांस्टेंट है तो m को बाहर निकालें. del by del u प्लस l इंटू del by del v. तो इस तरह से तो मिल गई आपको वैल्यू ऑफ दैट ऑपरेटर. अब क्या करेंगे? अब निकालेंगे हम इसकी वैल्यू. सो देयरफॉर del 2z by del y2 that is equals to del del y of del z by del y, del z y of del z by del y. ओके, अब आ जाते हैं हम उस साइड. अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे. वी राइट ऑन दैट साइड, दैट इज del 2z by del y2 दैट इज इक्वल्स टू del del y की सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज नथिंग बट m del by del u प्लस l del by del v, उसके साथ del z by del y. सो del z by del y क्या होगा हमारा? m कांस्टेंट है, m यहाँ पे ले लेंगे, m इंटू del z by del u प्लस l इंटू del z by del v. ऐसे फॉर्म में आ जाएगा आपका del z by del y. ओके, अब क्या करेंगे? दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इंटू प्रोडक्ट ऑफ दैट ब्रैकेट. सो m इंटू m इट बिकम अ m स्क्वायर. del del u of that is del 2z by del u2 plus m into l, del del u of that is del 2z by del u del v. उसके बाद प्लस l into m, del del v of that is del 2z by del v del u. और फाइनल टर्म क्या होंगी हमारी? प्लस l into l स्क्वायर del 2z by del v2. अब जैसे कि हमको पता है, क्या पता है हमको? दैट इज नथिंग बट वन एंड दी सेम. जैसे हमने प्रीवियस स्टेप में देखा था, ये रिजल्ट सेम रहता है. del 2z by del u del v इज इक्वल्स टू del 2z by del v del u. यहाँ पे इंटरचेंज रहा, दैट इज वन एंड दी सेम. अब अगर ये दोनों टर्म सेम है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं एज del 2z by del u del v इज इक्वल्स टू del 2z by del v del u. अगर सेम है तो इसमें क्या चेंजेस होंगे? दैट इज del 2z by del y2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये तो एज इट इज रहेगा m स्क्वायर del 2z by del u2, बट ये 2 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज 2ml del 2z by del u del v, और ये हो जाएगा आपका प्लस l स्क्वायर del 2z by del v2. ओके, सो इस तरह से हमें मिल गया आपका, क्या मिल गया हमें? इसको लगे तो आप नंबर भी दे सकते हैं, नहीं दिया तो भी चलेगा, पर ये जो वैल्यू हमने निकाली थी del 2z by del x2 की, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देना अगर इसको ऑलरेडी 1 और 2 दिया है, और इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 4. सो इन दिस वे यू गेट 3 and 4. अब हमें फाइनली क्या करना है? अब हमें ये दोनों टर्म को ऐड करना है. ओके, यहाँ पे del 2z by del x2 की ऑलरेडी वैल्यू निकाली थी, del 2z by del y2 भी निकाल ली है हमने. अब क्या करेंगे? अब सिंपली ऐड करेंगे. देखो अब ऐड करने के बाद क्या मिलता है हमें? सो इफ यू ऐड दैट, क्या ऐड करेंगे? 3 प्लस 4. सो दैट गिव्स del 2z by del x2 प्लस del 2z by del y2, that is equals to l square del 2z by del u2 minus 2lm del 2z by
del u del v plus m square del 2z by del v2 plus second term m square del 2z by del u2 plus 2ml del 2z by del u del v plus l square del 2z by del v2. Okay, so that if you see that there is a minus 2 ml, here is a plus 2 ml, so both get a cancel. और यहाँ पे अब सेम टर्म देखो क्या है सेम टर्म, यहाँ पे हम del 2z by del u2 की टर्म कलेक्ट करेंगे और del 2z by del v2 की भी टर्म कलेक्ट करेंगे और उसमें से हम कॉमन निकालेंगे both this del 2z by del u2 and del 2z by del v2. So del 2z by del x2 plus del 2z by del y2 that should be equals to क्या आ जाएगा. अब यहाँ पे ये डॉट वाली जो टर्म है वो देखो और क्रॉस वाली देखो, क्रॉस और डॉट की तरफ ध्यान दो. सो डॉट वाली टर्म कलेक्ट करेंगे तो del 2z by del u2 कॉमन निकल जाएगा. सो दैट गिव्स del 2z by del u2, यहाँ पे आ जाएगा आपका l स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा आपका m स्क्वायर. उसके बाद प्लस क्रॉस वाली अगर देखोगे ध्यान से तो प्लस, उसके साथ प्लस हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे del 2z by del v2 यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आपको m मिल जाएगा m स्क्वायर और यहाँ से मिल जाएगा आपका l स्क्वायर. अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये दोनों टर्म में कॉमन है लगे तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फाइनली क्या मिलता है. इफ यू कांट सी दैट टर्म, अब अगर आपको पॉसिबल नहीं हो रहा है यहाँ पे देखना तो आई विल रब दैट एंड देन वी विल कंटिन्यू. So finally we get del 2z by del x2 plus del 2z by del y2 that is equals to क्या हो जाएंगे, यहाँ से ये दोनों ब्रैकेट कॉमन निकल जाएंगी. दैट इज l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर गेट अ कॉमन. दोनों में से l स्क्वायर m स्क्वायर कॉमन लेने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा del 2z by del u2 plus del 2z by del v2. So in this way we have proved that result and therefore finally यहाँ पे लिखना therefore we get that result. So in this way we have proved that result, that is the second order partial derivatives है here. Again we find it by using a chain rule. एक प्रॉब्लम है, मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ हिंट and that you have to solve it. अब आते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ. रिजल्ट है del 2z by del x2 plus del 2z by del y2 we have to prove equals to del 2z by del u2 plus del 2z by del v2. अब यहाँ पे ऐसे कुछ भी दिया नहीं कि z is a function of xy and xy is a function of uv, but you can understand that from this given or from that result that we have to prove. अगर यहाँ पे दिख रहा है कि z का डिफरेंशिएशन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू u और v है और यहाँ पे भी z का xy के साथ है, दैट मीन्स z इज अ फंक्शन ऑफ xy एज वेल एज z इज अ फंक्शन ऑफ uv. अब रहा सवाल कौन सी साइड हम कंसीडर करके उसको सॉल्व करें, तो बेटर हमारे लिए रहेगा ये साइड पहले सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट हमको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. अब कैसे मिल जाएगा, यहाँ पे z का डिफरेंशिएशन लिया है विथ रिस्पेक्ट टू u और u का विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y चाहिए हमें, बट यहाँ पे x और y है इन टर्म्स ऑफ u एंड v, तो डायरेक्टली नहीं निकलेंगे. यहाँ पे हमको चेन रूल लगाना पड़ेगा कि z इज अ फंक्शन ऑफ xy एंड xy इज अ फंक्शन ऑफ uv. अब जिस तरह से अगर थोड़ा सा ध्यान से देखूंगी इसमें तो कहीं पे भी थीटा की टर्म्स नहीं है. इसका मीनिंग क्या हो गया कि साइन थीटा कॉस थीटा दीज आर कांस्टेंट टर्म्स, दीज आर कांस्टेंट टर्म. अगर रिजल्ट में कहीं पे भी थीटा दिख नहीं रहा तो क्या लिख सकते हैं हम, व्हाट वी राइट हियर, z इज अ फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन हो गया है z, x एंड y, और यहाँ पे क्या दिख रहा है एंड x एंड y आर फंक्शंस. किसके फंक्शंस है, हमें जो वैल्यू दिखी है उसमें से हम क्या बोल सकते हैं, x एंड y आर फंक्शंस ऑफ u एंड v. तो हम क्या करेंगे, यस हम लगाएंगे चेन रूल, z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू xy और xy का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u एंड v. सो वी गेट द डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू u एंड v.
तो वन बाय वन ये स्टेप करेंगे। एक आपको मैं रिजल्ट बता दूंगी कि हाउ वी गेट दैट del टू जेड बाय del u2। सिमिलरली यू फाइंड del टू जेड बाय del v2। अब सबसे पहले जो दिया है हमको वो लिख लेते हैं। हमें क्या दिया है, x इज इक्वल टू दिया है u cos थीटा माइनस v साइन थीटा दिया है। उसके साथ सेकंड टर्म क्या दिए है, y इज इक्वल टू u साइन थीटा प्लस v cos थीटा दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले तो इनके डेरिवेटिव निकालेंगे। डेल x बाय डेल u निकालेंगे हम सबसे पहले। अब जब u के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो ये v की टर्म कांस्टेंट, अब कांस्टेंट होने की वजह से इसका डेरिवेटिव 0, u का डेरिवेटिव 1 इंटू कॉस थीटा, तो ये हो गया आपका कॉस थीटा। उसके बाद आते हैं हम डेल एक्स बाय डेल v की तरफ। अब डिफरेंशिएशन x का विद रिस्पेक्ट टू v हो रहा है तो u की टर्म कांस्टेंट, सो डेरिवेटिव 0, v का डेरिवेटिव 1 इंटू माइनस साइन थीटा। ओके, अब आते हैं y की तरफ। सो डेल y बाय डेल u निकालेंगे। जब u के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो v की टर्म कांस्टेंट, सो ऑब्वियसली इसका डेरिवेटिव 0, u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u 1 इंटू साइन थीटा, सो इट बिकम अ साइन थीटा। उसके बाद आते हैं डेल y बाय डेल v की तरफ। सो v के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यह टर्म कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, इसका v का डेरिवेटिव 1 इंटू कॉस थीटा, सो इट बिकम अ कॉस थीटा। सो इस तरह से हमें मिल गए ये चारों भी डेरिवेटिव्स। अब आते हैं हम चेन रूल की तरफ। अब चेन रूल कैसे लगाएंगे, हम ये साइड कंसीडर करेंगे, वी फाइंड दैट साइड। ये साइड लेके हमको ये साइड निकालनी है। क्यों हमने ये साइड कंसीडर, क्योंकि यहाँ z हमें इन टर्म्स ऑफ u और v तो नहीं है, बट यहाँ पे x और y है इन टर्म्स ऑफ u v। अब अगर x और y इन टर्म्स ऑफ u v है, सो ऑब्वियसली वी गेट द डेरिवेटिव्स ऑफ x y विथ रिस्पेक्ट टू u v। अब x y के विथ रिस्पेक्ट टू u v मिल सकते हैं तो z के भी विथ रिस्पेक्ट टू u v मिल सकते हैं, एज कंसिडरिंग z इज अ फंक्शन ऑफ x y एंड x y एज अ फंक्शन ऑफ u v। ओके, दैट्स व्हाई वी कंसीडर दैट टर्म। अगर यहाँ पे रिवर्स होता, क्या रिवर्स होता, u और v होते इन टर्म्स ऑफ x एंड y, तो हम ये साइड कंसीडर कर सकते थे, बट यहाँ पे x और y है इन टर्म्स ऑफ u v, सो दैट्स वी कंसीडर दैट साइड, तो वी कैन गेट द डेरिवेटिव्स इन टर्म्स ऑफ u एंड v। ओके, सो अब आते हैं आगे की टर्म की तरफ। ये तो लास्ट प्रॉब्लम का स्टेप्स थी, आई विल रब दैट। अब आते हैं सेकंड डेरिवेटिव निकालना है हमें, तो सबसे पहले तो फर्स्ट निकाल लेंगे डेल z बाय डेल u। अब डेल z बाय डेल u सबको पता है डायरेक्ट तो निकलने वाला नहीं है, z का हमें x के साथ लेना पड़ेगा, देन x का हमें u के साथ लेना पड़ेगा, देन प्लस z का हमें y के साथ लेना पड़ेगा और y का हमें u के साथ लेना पड़ेगा। ओके, डेरिवेटिव्स, एंड देन वी गेट हियर डेल z बाय डेल u। देखो अब क्या करेंगे, हम वन बाय वन सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। डेल z बाय डेल x तो हमारे पास एज इट इज है। डेल x बाय डेल u क्या है, डेल x बाय डेल u है हमारे पास कॉस ऑफ थीटा, प्लस सेकंड टर्म डेल z बाय डेल y एज इट इज रखेंगे हम। सो डेल z बाय डेल y हमारा एज इट इज हो गया डेल y बाय डेल u। डेल y बाय डेल u क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा साइन थीटा। अब ये तो निकल गए, कॉस थीटा साइन थीटा कांस्टेंट है। ऑपरेटर की वैल्यू निकाल लेंगे हम डेल बाय डेल u की। क्या होंगे डेल बाय डेल u की वैल्यू, इसको लगे तो आप नंबर दे दो 1, z रिमूव कर देंगे दोनों साइड से तो हमें ऑपरेटर की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज डेल डेल u इज इक्वल्स टू, कांस्टेंट हम पहले लिख लेते हैं, cos थीटा डेल बाय डेल x प्लस साइन थीटा डेल बाय डेल y। ये हो गए हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इजीली हमें क्या मिल जाएंगे, डेल टू जेड बाय डेल u2। सो वी राइट दैट डेल टू जेड बाय डेल u2। सो क्या हो जाएगा अब यहाँ पे डेल डेल u ऑफ डेल z बाय डेल u, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको स्प्लिट करके। अब डेल डेल u की वैल्यू हमारे पास है, दैट इज नथिंग बट अ कॉस ऑफ थीटा डेल बाय डेल x प्लस साइन ऑफ थीटा डेल बाय डेल y, ये हो गया एक ब्रैकेट में। अब डेल z बाय डेल u, डेल z बाय डेल u की वैल्यू क्या है हमारे पास, कॉस थीटा डेल z बाय डेल x प्लस साइन थीटा डेल z बाय डेल y, दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी है। अब फर्स्ट टर्म से हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सेकंड टर्म से अगेन इस ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इस टर्म से करते हैं, तो cos थीटा तो हो गया हमारा cos स्क्वायर ऑफ थीटा। सो डेल डेल x ऑफ दैट टर्म इज नथिंग बट
डेल डेल एक्स ऑफ क्या लिखने हैं हमें, डेल जेड बाय डेल एक्स। अब जैसे कि हमने प्रीवियस स्टेप में देखा था, कैसे लिख सकते हैं हम, डेल डेल एक्स ऑफ डेल जेड बाय डेल एक्स, दैट इज नथिंग बट डेल टू जेड बाय डेल एक्स टू, दैट इज नथिंग बट डेल टू जेड बाय डेल एक्स टू। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे उसको बाय डेल टू जेड बाय डेल एक्स टू। उसके बाद प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, इट बिकम अ कॉस थीटा साइन थीटा, और ये हो गया आपका डेल डेल एक्स ऑफ दैट डेल जेड बाय डेल वाई। सो डेल डेल एक्स ऑफ डेल जेड बाय डेल वाई क्या हो जाएगा, डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा। सो आई विल राइट दैट डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई। ओके, अब फर्स्ट ब्रैकेट टर्म से हमने इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आते हैं सेकंड टर्म की तरफ, प्लस साइन थीटा कांस्टेंट है, साइन थीटा इंटू दैट, सो साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब डेल डेल वाई ऑफ, यहाँ पे क्या लेंगे हम, डेल डेल वाई ऑफ डेल जेड बाय डेल एक्स। सो डेल टू जेड बाय डेल वाई, सॉरी डेल डेल वाई ऑफ डेल जेड बाय डेल एक्स, सो डेल टू जेड बाय डेल वाई डेल एक्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अब वी राइट देन दैट इज अ प्लस साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, वी राइट दैट डेल टू जेड बाय डेल एक्स और डेल वाई डेल एक्स, प्लस यहाँ पे साइन थीटा, सो इट कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। सो साइन स्क्वायर ऑफ थीटा डेल डेल वाई ऑफ डेल जेड बाय डेल वाई, सो दैट इज डेल टू जेड बाय डेल वाई टू, del del y of del z by del y, that is del 2z by del y2, that is sin theta sin square theta, and that can be written as del 2z by del y. Okay, so in this way we get that simplification और multiplication of that first term से whole bracket को multiply किया तो ये term मिली हमें cos square theta del 2z by del x2 plus cos theta sin theta del 2z by del x del y sin theta cos theta del 2z by del y del x plus sin theta sin square theta del del y of del z by del y, that is del 2z by del y2। अब क्या आगे क्या करेंगे, cos square theta del 2z by del x2, इसके एडिशन कर देंगे, ये 2 टाइम्स है, सेम टर्म्स है, सेम टर्म्स क्यों है, क्योंकि हमारे पास रिलेशन क्या रहता है, that as del 2z by del x del y is equals to del 2z by del y del x, ये रिलेशन है। सो दोनों टर्म सेम होने की वजह से हमें इसको टॉइस लिखेंगे। सो 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, वी कैन राइट del 2z by del y del x, और प्लस फाइनली लास्ट टर्म साइन स्क्वायर ऑफ थीटा del 2z by del y2। सो इन दिस वे we get the value of what, we get the value of del 2z by del u2। so del 2z by del u2 की हमें वैल्यू मिली है। अब आपको निकालना है del 2z by del v2 की वैल्यू। जैसे हमने यहाँ पे del z by del u निकाला, सिमिलरली यू फाइंड del z by del v। del z by del v निकालने के बाद del by del v की वैल्यू निकालो एंड देन यू गेट del 2z by del v2। सो दैट इज अ सिमिलर प्रोसेस, सिंपली यहाँ पे वैल्यूज में चेंजेस आएंगे। ओके, सो दैट प्रॉब्लम यू हैव टू कंटिन्यू। del 2z by del u2 की वैल्यू मैंने निकाली है, अब del 2z by del v2 की निकालो, दोनों को ऐड करो एंड फाइनली यू गेट दैट रिजल्ट। सो यू शो RHS इज इक्वल्स टू LHS, दैट यू हैव टू शो। तो यहाँ पे मैं अब ये चेन रूल के प्रॉब्लम स्टॉप करती हूँ और न्यू टॉपिक हम यहाँ से शुरू करेंगे। सो दैट यू हैव टू सॉल्व दैट कंप्लीट प्रॉब्लम, ये नोट में है हमारे, बट डोंट सी दैट problem of notes, first you have to solve it and then you check it। okay, so I will stop here that topic। अब आते हैं न्यू टॉपिक की तरफ, दैट इज अ होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हमारा टॉपिक है यूलर्स थ्योरम, और फॉर दैट यूलर्स थ्योरम वी रिक्वायर्ड अ होमोजीनियस फंक्शन। अब होमोजीनियस फंक्शन किसको कहेंगे, अगर f of x y, if f of x y is a function of x and y and of degree, it is of degree n, then we express, we can express, if we express that f of x y in terms f of x y is equals to x raised to the power n into phi of y by x, अगर इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, और f of
एक्स वाई कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ वाई रेज टू द पावर n फाई ऑफ x बाय वाई। अगर ऐसे फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स वाई को, एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन है एक्स और वाई का ऑफ डिग्री n, एंड इफ वी एक्सप्रेस दैट इन दिस फॉर्म, देन व्हाट वी से दैट, देन we say that f of xy is a homogeneous function. That is a homogeneous function. f of xy is a homogeneous function of degree n. और homogeneous function ही हमें चाहिए रहता है यूलर्स थ्योरम प्रूव करने के लिए. So if you express that function in this form, f of xy is equals to x raised to n phi of y by x, और f of xy equals to y raised to n phi of x by y. अगर यहाँ से x कॉमन निकालोगे तो डिनोमिनेटर में x आएगा, y कॉमन निकालोगे तो डिनोमिनेटर में y आएगा, न्यूमरेटर में x. दैट इज अ रिवर्स ऑफ दैट. ओके, सो रिमेंबर दैट यहाँ पे n क्या रहता है, n इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ दैट f ऑफ xy. n इज डिग्री ऑफ f ऑफ xy. इफ यू एक्सप्रेस इन दिस वे, देन f ऑफ xy इज अ होमोजेनियस फंक्शन. अब आते हैं यूलर्स थ्योरम की तरफ. सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ यूलर्स थ्योरम? If f of xy, or if we consider another name, suppose if u is a homogeneous function. What is that? u is a homogeneous function. homogeneous function क्या रहता है, जैसे हमने above इसकी definition लिखी है. if u is a homogeneous function of degree n, इसकी डिग्री क्या है n in x and y, और वो किस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल x एंड y, देन क्या लिख सकते हैं हम, देन बाय यूलर्स थ्योरम क्या स्टेटमेंट रहता है और क्या रिलेशंस रहता है. सो वी कैन राइट बाय द यूलर्स थ्योरम दैट रिलेशन इज x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाय डेल वाई, दैट शुड बी इक्वल्स टू n इंटू यू. तो हमें रिलेशन क्या मिलता है, that should be relation by using a Euler's theorem. So we can write that x into del u by del x plus y into del u by del y, that is equals to n into u. What about that n? n is nothing but a degree of u. That function u कैसे function रहता है, homogeneous function. So we get that relation by the Euler's theorem. Now there is a deduction of what? Again the deduction of that Euler's theorem. अब यूलर्स थ्योरम का डिडक्शन क्या है, अगेन द सेम कंडीशंस कि अगर ऐसे फॉर्म में आपका u फंक्शन है होमोजीनियस, उसकी डिग्री n है और दैट इज इन टर्म्स ऑफ x एंड y, देन यू आल्सो राइट दैट इज x स्क्वायर del 2u by del x2 plus 2xy del 2u by del x del y plus y square del 2u by del y2, that should be equals to n into n minus 1 into u. So you write that result also, that is x square del 2u by del x2 plus 2xy del 2u by del x del y plus y square del 2u by del y2, that is equals to n into n minus 1 into u. So that is called as a deduction. So these are some problems on the these are the results of Euler's theorem. अब उस पर डिपेंड्स कुछ प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे, बट बिफोर दैट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाउ टू फाइंड द डिग्री ऑफ दैट फंक्शन u. कुछ एग्जांपल यहाँ पे हम डिग्री के देखते हैं. सपोज कुछ एग्जांपल है, सपोज पहला एग्जांपल है आपके पास u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. अब आप बोलेंगे मैडम यहाँ पे तो 3 वेरिएबल्स है, तो हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि u इज अ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स x y और z. ओके, अब हर एक टर्म की डिग्री क्या दिख रही है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म की डिग्री 2 है, सेकंड की टर्म की डिग्री भी 2 है, थर्ड टर्म की भी डिग्री 2 है, क्योंकि हर एक का पावर 2 है. ओके, अब इस फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है इस u को, तभी हम इसकी डिग्री बोल सकते हैं. या डायरेक्टली भी आप, अगर ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस का मीनिंग क्या हुआ कि सेम एवरीवेयर. सेम एवरीवेयर मतलब हर एक टर्म की डिग्री उसमें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी. जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है. ओके, तो अब क्या करेंगे, होमोजीनियस है उस फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है, तो यहाँ से हम सपोज एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं कॉमन. सो 1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर. ओके, तो ये क्या हो गया हमारा u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. और अगर ध्यान से देखोगे तो ये फंक्शन कैसे एक्सप्रेस हो रहा है हमारा, y बाय एक्स और z बाय एक्स के फॉर्म में. दैट फंक्शन इज एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म. तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं अब जो x का पावर रहता है दैट इज नथिंग बट अ डिग्री ऑफ दैट u.
तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, इसकी डिग्री कितनी हो गई 2 हो गई, इसकी डिग्री हो गई 2। अब सिमिलरली कुछ और प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स मैंने लिखे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम कंसीडर करेंगे u इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस अपॉन एक्स माइनस 1। अब इसकी डिग्री मैं आप लोगों को डायरेक्टली भी बता सकती हूँ। कैसे बताऊंगी मैं आपको? अगर ध्यान से देखूंगी तो न्यूमरेटर की डिग्री है 3 और डिनोमिनेटर की डिग्री है 1। तो डिनोमिनेटर की डिग्री, न्यूमरेटर की डिग्री माइनस डिनोमिनेटर की डिग्री, तो इसकी डिग्री आ गई 2। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे कि डिग्री 2 है? सो दैट इज इक्वल टू, यहाँ से न्यूमरेटर से क्या निकल सकता है कॉमन? x भी निकल सकता है, y भी निकल सकता है। तो हम जनरली x को निकालेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे रहेगा 1 प्लस वाई क्यूब बाय एक्स क्यूब। डिनोमिनेटर से x निकाल लेंगे कॉमन, तो यहाँ से x 1 माइनस वाई बाय एक्स। अब अगर दोनों ये ब्रैकेट देखोगे तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ y बाय एक्स, दैट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ y बाय एक्स। और इस x को हम ट्रांसफर कर देंगे न्यूमरेटर में। एक्स क्यूब ये चला गया न्यूमरेटर में, -1 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको हम एक्सप्रेस करेंगे फाई ऑफ y बाय एक्स के फॉर्म में। ओके, सो u इज इक्वल टू फाइनली व्हाट वी गेट x रेज टू द पावर 3 माइनस 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पावर क्या हो जाएगा x का? x रेज टू द पावर 3 माइनस 1 टोटल पावर। क्योंकि जब बेस सेम रहते हैं तो हम पावर की क्या करते हैं? एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर हो गया तो वी राइट एक्स स्क्वेयर फाई ऑफ y बाय एक्स। अब अगर यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है तो इसका मीनिंग हो गया कि u इज अ होमोजीनियस फंक्शन और डिग्री क्या हो गई? ऑफ डिग्री 2। यहाँ पे मैंने आप लोगों को डायरेक्टली भी बताया था कि इसकी डिग्री 2 आती है और हमने बाय प्रोसेस भी इसको करके देखा। सो अगेन वी गेट द डिग्री 2। सो इजी रिमेम्बर करने के लिए आप ये भी स्टेप यूज कर सकते हैं कि न्यूमरेटर की आपने डिग्री देख ली कि 3 है 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री देख ली, तो क्या करना रहता है बेटर वे कि न्यूमरेटर की डिग्री माइनस डिनोमिनेटर की डिग्री, सो यू गेट द फाइनल डिग्री ऑफ दैट होल फंक्शन। ओके, अब ये प्रॉब्लम है यहाँ पे दैट u इज इक्वल टू, तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं ये प्रॉब्लम, हाउ वी कैन राइट दैट प्रॉब्लम। सो दैट u इज इक्वल टू, व्हाट इज दैट? u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये जो u एक्सप्रेस किया है दैट इज इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड। अब अगर न्यूमरेटर देखोगे तो यहाँ पे टोटल टर्म का पावर कितना हो गया? एक्स स्क्वायर, मतलब इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 2 है। अब सब मल्टीप्लीकेशंस में है तो पावर की एडिशन होंगी, तो टोटल पावर क्या हो गया? न्यूमरेटर का 6 हो गया, 2 + 2 + 2, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है। और यहाँ पे ये एडिशन में है तो हर एक टर्म का पावर 2 है, तो डिनोमिनेटर की डिग्री हो गई 2 और न्यूमरेटर की डिग्री कितनी हो गई? 6 और डिनोमिनेटर की हो गई 2। सो 6 - 2 हो गई इसकी टोटल डिग्री 4। अब 4 कैसे इसकी डिग्री आती है बाय प्रोसेस हम देखेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अब इसकी डिग्री 6 है तो यहाँ से हम निकालेंगे x रेज टू द पावर 6 कॉमन। अब x रेज टू द पावर 6 निकाला तो यहाँ पे तो x स्क्वायर है, तो हम उसको एडजस्ट करेंगे वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। देखो अब क्या हो जाएगा आगे, जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे होल ब्रैकेट को तो अगेन एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल एंड फाइनली यू गेट ओनली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। सो इस तरह से यू गेट दैट। अब यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे बचा क्या? यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस जेड स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ओके, सो फाइनली व्हाट वी गेट? यू गेट u इज इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा x रेज टू द पावर 6 x रेज टू द पावर -2। अब दोनों को अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों फंक्शन किसके फॉर्म में दिख रहे हैं? y बाय एक्स कॉमा जेड बाय एक्स के फॉर्म में। y बाय एक्स और z बाय एक्स की डिग्री तो हम x के पावर से ही निकालते हैं। तो अब टोटल पावर कितना हो गया x का? यहाँ पे x रेज टू द पावर 6 और यहाँ पे x रेज टू -2, तो x रेज टू 6 - 2 दैट इज x रेज टू द पावर 4। तो u का पावर क्या आ गया? u इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 इंटू फाई ऑफ y बाय एक्स कॉमा जेड बाय एक्स। सो इन दिस वे वी फाइंड द डिग्री ऑफ दैट u दैट शुड बी इक्वल्स टू 4। सो बेटर वे आपके लिए ये रहेगा कि सिंपली आप क्या करना, न्यूमरेटर की डिग्री देखना एज वेल एज डिनोमिनेटर की देखना, न्यूमरेटर की डिग्री माइनस डिनोमिनेटर की डिग्री, सो यू गेट द डिग्री ऑफ दैट u। सो दैट इज द बेस्ट वे टू राइट। ये आपको लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है एग्जाम में, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने आपको ये करके दिखाया। ओके, सो डायरेक्टली यू कैन राइट इन दिस वे दैट इज द डिग्री ऑफ u इज अ 4। ओके,
सो दैट इज ऑल अबाउट द डिग्री. अब हम देखेंगे इसके कुछ प्रॉब्लम्स. अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे लिखा है मैंने आपको समझाने के लिए कि हाउ वी कैन अप्लाई द यूलर्स थ्योरम फॉर दैट. यहाँ पे u दिया है हमको. अब ऑब्वियसली u होमोजीनियस है क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर की 1 है सभी तरफ. सो अब हमें टोटल डिग्री u की निकालनी है. सबसे पहले तो हम u लिख लेंगे. u इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई. अब दोनों तरह से आपको मैं बता देती हूँ कि डिग्री कैसे निकालनी. अब जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर दिख रहा है, हर एक टर्म की डिग्री 3 है. सो न्यूमरेटर की डिग्री हो गई आपकी 3. अब डिनोमिनेटर की डिग्री हर एक टर्म की 1 है. सो यहाँ पे 1 हो गए. तो टोटल डिग्री हो गई u की 2. अब कैसे 2 निकालते हैं हम, जैसे बाय दी प्रोसेस हम यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन निकाल लेंगे. तो यहाँ पे रहेगा आपका 1 प्लस वाई क्यूब बाय एक्स क्यूब. अब यहाँ से अगर हम x कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे रहेगा 1 माइनस वाई बाय एक्स. तो अब अगर दोनों ध्यान से देखोगे तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ y बाय एक्स. तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स क्यूब एज इट इज रखेंगे. इस x को ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो गया पावर इसका, और इसको लिखेंगे हम y बाय टोटल रिमेनिंग टर्म को हम लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ y बाय एक्स. तो अब u क्या हो गया हमारा, u हो गया हमारा 3 माइनस 1. तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर फाई ऑफ y बाय एक्स. So in this way what we get that u is a homogeneous function of degree 2. तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, अब इतनी करने की आपको जरूरत नहीं है. यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट. ओरली यू हैव टू कैलकुलेट इट. रफ में आप कर सकते हैं. यहाँ पे ऐसे करने की जरूरत भी नहीं है. डायरेक्टली इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है डिग्री. सो 3 माइनस 1 इट इज 2. एंड देयरफॉर व्हाट वी से, देयरफॉर u इज अ, हम यहाँ पे लिखेंगे कि u इज अ होमोजीनियस फंक्शन. होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 2 का. इट इज ऑफ डिग्री 2 एंड देयरफॉर बाय द यूलर्स थ्योरम. बाय यूलर्स थ्योरम हम क्या लिखेंगे, क्या रिजल्ट रहता है हमारे पास, x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाय डेल वाई दैट इज इक्वल्स टू डिग्री इंटू यू. अब डिग्री क्या है हमारे पास, देयरफॉर x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाय डेल वाई that is equals to डिग्री हो गई हमारी 2 into u. So in this way we find that x into del u by del x, यहाँ पे सॉरी x चाहिए, x into del u by del x plus y into del u by del y that is equals to 2 into u. We find it by using a Euler's theorem. अब यहाँ पे भी यही फाइंड करना है. अगेन यू यूज इट यूलर्स थ्योरम. सिंपली आपको क्या निकालनी है, इस u की डिग्री. अब आपको ध्यान में आ गया होगा कि यहाँ पे u न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, 3 है, और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है. तो u की डिग्री क्या हो गई, u की डिग्री हो गई आपकी डिग्री ऑफ u इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 1. तो आंसर क्या आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1 इंटू यू. सो इन दिस वे यू कैन ऑल्सो गेट द आंसर ऑफ दैट. अब यहाँ पे करते हैं हम स्टॉप. आपको समझ में आ गए होंगे ये प्रॉब्लम्स, बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स है. ये रिजल्ट जो रहता है दैट इज इक्वल्स टू n इंटू यू रहता है, दैट n इज द डिग्री ऑफ u. तो आपको डिग्री फाइंड करनी पड़ती है. सो यू कैन गेट द रिजल्ट इजीली ऑफ दैट term. Okay, so we will stop here and we will continue that same topic in our next lecture. So thank you students.